सुनिए। अरे बस 1 सेकंड। चलिए अब आपने सुन ही लिया है तो जल्दी से मुझे अपना सबसे फ़ेवरेट हिंदी गाना बता दीजिए। सोच में पड़ गए ना? आप भी सोच में पड़ गई? ये सवाल ही कुछ ऐसा है। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है पर इसका जवाब बहुत कठिन है। हो भी क्यों ना? भारतीय हिंदी फ़िल्मी संगीत का 90 सालों का गौरवशाली इतिहास और उसमें से कोई एक गाना चुन लेना, इतना आसान काम है नहीं। इस काम को ना आप लिए थोड़ा-सा आसान बना देते हैं। ऐसा करिए, आप मुझे अपने पसंद के 10 गानों की एक लिस्ट मुझे दे दीजिए। कर दीजिए, चलिए, बनाइए। हाँ, और जब तक आपकी लिस्ट बन रही है, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ऐसी एक लिस्ट बनवाई थी आउटलुक मैगज़ीन ने, साल 2006 में, भारतीय फ़िल्मों के 75 साल पूरे होने के सुखद उपलक्ष्य पर। और ये लिस्ट बनवाई गई थी हिंदी फ़िल्म जगत के, हिंदी संगीत जगत के एक से एक दिग्गजों से। इस पैनल में ऐसे-ऐसे लोग थे, जिनकी विश्वसनीयता और प्रतिभा को स्थापित करने के लिए किसी तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। उनका तो बस नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, इस पैनल में थे एक से एक गीतकार, समीर, जावेद अख्तर, संगीतकार जैसे अन्नू मलिक, शंकर एहसान लॉय, जतिन ललित, गायक-गायिकाएँ, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, श्रेया घोषाल, शान, कुमार सानू और सोनू निगम। और इस पैनल में कुछ ऐसे भी लोग थे दोस्तों, जिन्होंने भारतीय हिंदी फ़िल्मी संगीत के जो स्वर्णिम युग थे 1950s, 1960s उनको बनाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। और ये नाम मैं बड़े आदर से लेता हूँ। इस पैनल में थे गुलज़ार, महेंद्र कपूर, राजेश रोशन और मन्ना डे। तो बहरहाल फिर इस लिस्ट का हुआ क्या? तो हर कलाकार से उनके 10 गानों की एक लिस्ट ली गई और जो गाना इन लिस्ट में जितनी ज़्यादा बार आया, उसको उतनी हाई रैंकिंग मिली। अब आप सोचिए और बताइए कि इस पैनल ने किस गाने को प्रथम श्रेणी पे चुना होगा? या फिर हम अमीन ज़ैनी साहब के अंदाज़ में कहें तो वो कौन-सा गाना था दोस्तों जो चोटी पर बजा? वो गाना था मन रे तू काहे ना धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। या अभी आपने गाना जो सुना मन रे तू काहे न धीर धरे, कुछ तो सुना ओरिजिनल साउंड ट्रैक पे और कुछ सुना मेरे पिताजी की मधुर आवाज पे। यूट्यूब पे अगर ज्यादा देर तक ओरिजिनल ट्रैक बजाए ना तो कॉपीराइट वाले भैया बड़े नाराज हो जाते हैं। चित्रलेखा फिल्म का ये गाना साहिर लुधियानवी के अमर बोलों को अलौकिक संगीत से सजाया था रोशन ने और इस गाने को आवाज दी थी स्वयं पार्श्व गायकी के विधाता मोहम्मद रफी ने। दोस्तों जब ये गाना बना था 1967 में तब भी संगीत प्रेमियों और संगीत विशेषज्ञों के लिए नंबर 1 था और जब ये लिस्ट बनी 2006 में तब भी नंबर 1 था और ऐसी ही लिस्ट अगर कोई बने आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद तो भी ये गाना हमेशा नंबर 1 पे ही आएगा। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता। ये तो आपको सोनू निगम ही समझा सकते हैं। क्योंकि जितना अच्छा वो गाते हैं उतना ही अच्छा समझाते भी हैं। और जब बात मोहम्मद रफ़ी के गानों की हो रही हो तो उनका ये समझाने वाला जो गुण है ना कुछ ज़्यादा ही निखर के आता है। तो जाते-जाते मेरा एक काम कीजिएगा आप, इस वीडियो में सोनू निगम को टैग कर दीजिएगा। क्या पता वो यहाँ तक पहुँच जाएँ और एक दिन आकर के हमें समझाएँ कि आखिर इस गाने में ऐसी क्या ख़ासियत है, जो मुझे समझ में नहीं आती। अब मैं इतना समझदार हूँ नहीं, लेकिन इतना समझदार ज़रूर हूँ कि अगर किसी विषय का पूरा-पूरा ज्ञान ना हो, तो उस विषय के ज्ञानियों और दिग्गजों की बात आँख, नाक, कान बंद करके चुपचाप मान लेनी चाहिए। और अगर हिंदी फ़िल्म जगत के ज्ञानियों की बात हो रही हो, तो किशोर कुमार से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है? ये गाना उन्हें भी बेहद पसंद था। और ये बात बताई हमें सुदेश भोसले ने। उनके इंटरव्यू का लिंक मैंने दे दिया नीचे, आप जाके देखिएगा ज़रूर। सुदेश भोसले बताते हैं कि जब भी किशोर कुमार रफ़ी साहब के इंतकाल के बाद स्टेज शोज़ किया करते थे, तो अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक गाना ज़रूर गाते थे उनका। स्टेज शो को वो मोहम्मद रफ़ी के गाने से शुरू करते थे और अमूमन वो गाना होता था सुर की देवी लता मंगेशकर को भी ये गाना बड़ा पसंद था। जी और उन्हें तो मुझे खुद बताया घर आकर के, जब उन्होंने अपनी एल्बम निकाली श्रद्धांजलि, अपने मेल कंटेम्परेरी सिंगर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए। और जब मोहम्मद रफ़ी की बारी आई तो जानते हैं उन्होंने कौन-सा गाना चुना? ऑफ़ कोर्स अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। वो गाना था ये। मन रे तू काहे न धीर धरे वो निर्मोह। और आपको एक और बात बताऊँ? आप इस वीडियो में करीब-करीब 5 मिनट से टिके हुए हैं।
इसलिए अब हमारी जान पहचान तो हो जानी चाहिए। मेरा नाम है निखिल यादव और मेरे चैनल ये दिल अभी भरा नहीं। में आपका हार्दिक स्वागत है। आज तारीख है 31 जुलाई 2026, यानी आज से ठीक 46 साल पहले जिस जगह को हम स्वर्ग, हेवन या जन्नत कहते हैं, उसे मोहम्मद रफी साहब नसीब हो गए थे। और साल 2026 मोहम्मद रफी साहब के 101वें जन्मदिन का साल भी है। 100 साल पहले आसमान से आया फरिश्ता, और इस चैनल में हम उसी फरिश्ते को याद करेंगे। होंगी मोहम्मद रफी साहब से जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी बातें, और बहेगी यहाँ मधुर संगीत की धारा। जी देखिए, रफ़ी साहब के संदर्भ में अब कुछ नया कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक कलाकार या एक इंसान के बारे में जो कुछ भी तारीफ़ में कहा जा सकता है, वो उनके बारे में ऑलरेडी कहा जा चुका है। तो कोई नई बात तो हम करेंगे नहीं, लेकिन जिएँगे फिर से उन्हीं यादों को मेरे अंदाज़ में। तो जुड़ जाइए इस सफ़र में मेरे साथ। और अगर बात मोहम्मद रफ़ी की हो रही हो, जिनके करियर का ना कोई आदि है, ना कोई अंत है, तो समझ नहीं आता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें, है ना? या फिर ऐसा कह लीजिए कि कहीं से भी शुरुआत कर दो, सफ़र तो बन ही जाएगा। तो हम अपने इस सफ़र की शुरुआत करेंगे मन रे तू काहे न धीर धरे के म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन साहब और मोहम्मद रफ़ी की जुगलबंदी के साथ। अब रोशन साहब के कई तो आप फ़ैन होंगे बहुत बड़े, और कई लोगों ने उनका शायद नाम भी ना सुना हो, और कई लोग शायद उन्हें ऋतिक रोशन, सुपरस्टार ऋतिक रोशन के दादा के नाम से जानते हों। लेकिन हम जैसे गोल्डन एरा पगलू ऋतिक रोशन को रोशन साहब के पोते के नाम से जानते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो रोशन साहब ने बनाया है, वो तब तक रहेगा इस धरती पे जब तक कि ये धरती रहेगी। आप उनके नाम से किस तरह भी वाकिफ़ हों, लेकिन उनके काम से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये गाना तो सुना ही होगा आपने। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके या फिर ये गाना। रुख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने। आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की राह जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात। एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात जिंदगी भर। ऐसी ही कुछ यादें और ऐसे ही कुछ मधुर गीत लेकर के आऊँगा मैं आपके पास अगले एपिसोड में। उस एपिसोड में जिएँगे हम इस सुहाने सफ़र को जिसे बनाया है मोहम्मद रफ़ी और रोशन साहब ने। तो तब तक इंतज़ार कीजिए और जुड़िएगा ज़रूर अगले एपिसोड में। मेरा नाम है निखिल यादव, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी हम सोशल मीडिया पे करते हैं करिए, और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।